डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर में डेसिमल का एक्सपेंशन क्या है, इसको हम देखेंगे। हमने अपने पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो रियल नंबर होते हैं उनमें एक होता है विथ डेसिमल, एक होता है विदाउट डेसिमल। तो जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर के टू टाइप होते हैं, यानी रियल नंबर टू टाइप के होते हैं। एक होता है विथ डेसिमल, एक होता है विदाउट डेसिमल। तो विदाउट डेसिमल की बात नहीं करेंगे क्योंकि विदाउट डेसिमल जो होगा वो डेसिमल एक्सपेंशन में नहीं आएगा। तो विदाउट, एक होता है विदाउट डेसिमल, एक होता है विथ डेसिमल, विथ डेसिमल। और जो विथ डेसिमल होता है, जो विथ डेसिमल होता है ये दो प्रकार का होता है। विथ डेसिमल दो प्रकार का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो एक हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है इसमें भी टू टाइप होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। अब जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद उसको डिवाइड करके देखते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। जैसे 10/3, जैसे 10/3, जैसे एक है 10/3, जो 10/3 है तो हम क्या करेंगे, 3 से 10 को डिवाइड करेंगे, यानी 3 से 10 में भाग देंगे। और जब 3 से 10 में भाग देंगे तो आएगा 3, 3 3 जा 9 होता है, तो यहाँ पर आएगा 1, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर इसके बाद आएगा 9, फिर 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो फिर 3 बार लेकर के जाएंगे, 3 बार लेकर के जाएंगे, फिर 9 आएगा, फिर आएगा 1। तो ये बार बार आता रहेगा, यानी कि जो 10/3 है ये 3.333 बार बार आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार। तो ये 10/3 है, जो 10/3 है ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, देखिए ये एक रिपीटिंग है, 3.333 बार बार है, यानी 333 रिपीट कर रहा है, तो हम इसको रखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के अंतर्गत, यानी 10/3 जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। अब जैसे अगर हम दूसरा एग्जांपल लें 7/8, दूसरा एग्जांपल अगर लें 7/8, तो हम क्या करेंगे कि 8 से 7 को डिवाइड करेंगे, 8 से 7 को डिवाइड करेंगे, तो हम दशमलव यानी 0.0 लगा लेंगे, फिर एक बार जाएगा, फिर 0 यहाँ पर बढ़ा सकते हैं तो 0 बढ़ जाएगा, फिर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, तो आएगा 6, तो 6 अब डेसिमल लगा है तो एक और 0 बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 60। फिर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 7 जा 56, फिर आएगा 4, फिर आएगा यहाँ पर 4, फिर इसके बाद 0 बढ़ा सकते हैं तो 0 बढ़ा लेंगे, और जब 0 बढ़ाएंगे तो 8 5 जा 40 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। यानी कि अगर इसका हम 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन करें तो 0.875 आएगा। और ये जो 0.875 आया है यह एक टर्मिनेटिंग है, यानी कि यह एक टर्मिनेटिंग है, यानी शांत दशमलव है, यानी दशमलव के बाद जो अंक हैं वो निश्चित हैं कि कितने आएंगे, तो इसको हम रखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल में, यानी कि 7/8 जो है यह एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यह एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है,
और इसके बाद अगर हम दूसरा एक और एग्जांपल लें 1/7, 1/7। अब हम 7 से 1 को डिवाइड करेंगे, तो 7 से 1 को डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कि किस प्रकार का डेसिमल है ये। तो 7 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 7 का 1 में जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 1 बार ले जाएंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आएगा 3, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो 7 4 जा 28, फिर यहाँ पर आएगा 2, फिर 0 बढ़ाएंगे 7 3 जा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 होता है, तो यहाँ पे आएगा 6, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो इसके बाद आएगा 7 8 जा, तो 7 8 जा यहाँ पर हो जाएगा 56, 7 8 जा 56 और यहाँ पर आएगा 4, फिर 0, फिर 7 5 जा 35 आएगा यहाँ पे 5 और फिर 0 यानी 7 जा 49, फिर आ गया 1 0, तो यहाँ पर आएगा 1 और फिर लगाएंगे 0। फिर इसके बाद अगर हम इसको डिवाइड करते जाएं तो यहाँ पर फिर 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। फिर इसके बाद मतलब जो ये वाला टर्म है, इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा टर्म है ये बार बार आता रहेगा, तो इसका मतलब है कि 0.142857 के ऊपर लगा देंगे बार, यानी कि 14285 ये बार बार आएगा। तो जो बार बार आएगा इसका मतलब इसके ऊपर बार लगा है, और बार ये वाला जो है नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, क्योंकि ये वाला जो अंक है ये पूरे के पूरे बार बार रिपीट होंगे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के अंतर्गत आएगा। तो 1/7 जो 1/7 है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, 1/7 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। जैसे अगर हम एक और एग्जाम्पल लें कि एक और अगर एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 22/7, तो जो इसका मान आएगा वो आएगा 0.3431428 ऐसे ऐसे करते जाएंगे। इसमें ना तो कोई भी अंक जो है रिपीट होगा, ना ही कोई अंक रिपीट होगा और ना ही कोई अंक टर्मिनेट होगा, यानी कि ये जो अंक है वो निश्चित भी नहीं है और ना ही कोई रिपीट होगा, तो यह होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि 22/7 होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के अंतर्गत आएगा। तो इसको ये वाला जो आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के अंतर्गत आएगा। अगर हम एक और एग्जांपल जैसे 1/11, अब हम क्या करेंगे, 11 को 11 से 1 में डिवाइड करेंगे, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, इसके बाद ये 1 बार भी नहीं जाएगा तो फिर 0 बार लेकर के जाएंगे, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो 11 9 जा 99, फिर 1, यानी कि 0909 ऐसे ऐसे करके आता चला जाएगा। तो 090909 ये बार बार आ रहा है, तो हम लगाएंगे पॉइंट 09 के ऊपर बार। तो यह भी देखो दशमलव के बाद यानी डेसिमल के बाद 090909 ये बार बार आ रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो 1/11 यह भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो इसके पहले भी हमने पढ़ा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम रेशनल नंबर कहते हैं, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को हम इररेशनल कहते हैं। जैसे इसमें आ गया √2। अब √2 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो दशमलव के बाद जो अंक है वो बार बार आएंगे, यानी कि ना तो टर्मिनेट करेंगे और ना ही रिपीट करेंगे। अब जैसे अगर √3 का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करें, तो √3 का अगर डेसिमल जब एक्सपेंशन करेंगे तो यह भी ना तो रिपीट करेगा और ना ही टर्मिनेट करेगा, तो यह भी एक इररेशनल है। आप देखिए जैसे अगर जैसे 1/3 जब होता था, जब 1/3 होता था तो हम 3 से 1 में भाग देते थे और यह 0 पॉइंट पता चल जाता कि 3 बार बार आ रहा है, तो हम क्या करते थे 0.3 के ऊपर बार लगा देते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए डेसिमल फॉर्म में दिया गया हो,
अगर कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में दिया गया हो, जैसे 0.333 दिया गया है और इसे हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है, इसे हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, यही इस वाले वीडियो में हम इस वाले स्लाइड में हम देखेंगे कि जैसे अगर 1/3 है उसको हम 0.333 करके डेसिमल एक्सपेंशन कर लेते थे, लेकिन अगर दशमलव करके 333 बार बार दिया गया है, यानी 0.3 के ऊपर अगर बार लगाया गया है, तो हम इसको कैसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए पहला वाला जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर 0.333 एंड सो ऑन, यानी 333 बार बार आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। अब 0.3 के ऊपर बार को हम कैसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P/Q यानी P और Q एक इंटीजर है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसे हम कैसे P/Q के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे बेसिक मेथड क्या है, फिर इसके बाद हम ट्रिक वाला मेथड भी बताएंगे। जैसे 0.3 के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, लेट यानी मान लेंगे कि x इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार। तो हम 0.3 के ऊपर बार का मतलब है 0.3333333 बार है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो 3 के ऊपर यानी एक नंबर ऐसा है जिसके ऊपर बार है, तो जब एक नंबर ऐसा रहे जिसके ऊपर बार रहे, तो हम उसमें दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पक्ष में LHS और RHS में 10 से। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि 3 के ऊपर एक बार है, यानी एक ऐसा अंक है जिसके ऊपर बार है, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 मल्टीप्लाई x, और यहाँ पर हो जाएगा 0.333 मल्टीप्लाई 10। तो इसको हम लिख सकते हैं 10x और इसको लिख सकते हैं 3.333, ऐसे करके लिख सकते हैं। क्योंकि जब 10 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो जो डेसिमल है, ये डेसिमल एक अंक दाहिनी तरफ मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x इज इक्वल टू इतना। तो ये वाला है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये वाला है इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा लेंगे। तो अब बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष को घटाएंगे, यानी 10x माइनस x इज इक्वल टू 3.333 माइनस ये पहला वाला इक्वेशन घटा रहे हैं, तो आएगा 0.333। तो जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9x, यहाँ पर आएगा 9x और यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर केवल 3 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू होगा 3/9, और 3 को ऊपर तो 3 ही रहेगा, लेकिन हम 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 जाएगा कट और आएगा 1/3, यानी कि 0 पॉइंट अगर 3 के ऊपर बार है तो उसको हम P/Q की फॉर्म में लिखना है, तो 1/3 लिख लेंगे इस प्रकार से। अब इसका करने का एक जो ट्रिक है, वो ट्रिक होता है कि अगर 0.3 के ऊपर बार है, 0.3 के ऊपर बार है, तो 3 के ऊपर बार है, जितनी बार बारी 3 के ऊपर बार केवल एक अंक है जिसके ऊपर बार है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे 3/9। अगर मान लीजिए यही होता 0.37 होता, तब हम क्या करते, इन दोनों के ऊपर बार है तो इसको लिखते, पहले पूरा का पूरा अंक लिख लेते, यानी 37, फिर इसके बाद 2 अंक ऐसा जिसके ऊपर बार है तो हम 2 बार 9 लिख देते। तो ये जो 0.37 के ऊपर बार है, इसको हम P/Q के रूप में लिखना है, तो ऐसे लिख सकते हैं। ये है ट्रिक। लेकिन ट्रिक जो होता है वो जल्दी भूल भी जाता है, इसलिए हम ट्रिक पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम लोग देखेंगे कि बेसिक मेथड क्या है। तो 0.333 यानी 0.3 के ऊपर बार को निकालने का ये है बेसिक तरीका। इसके बाद जैसे अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे एग्जाम्पल नंबर दूसरा लें कि 0.6
को P अपान Q फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इसमें भी सेम वही तरीका यूज करेंगे। क्या करेंगे? लेट x इज इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार, ऐसे कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार लिख लेंगे और 0.6 के ऊपर बार है, यानी एक अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार है, इसलिए हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया, इसको लिख सकते हैं 0.666, यानी 666 कई बार आएगा। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इस इक्वेशन में बोथ साइड यानी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि 0.6 के केवल एक अंक है जिसके ऊपर बार है, इसलिए 10 से। अगर 2 अंक होता तो 100 से, 3 अंक होता तो 1000 से, लेकिन यहाँ पर एक ही अंक के ऊपर बार है, इसलिए हम केवल 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 10x और ये आएगा 6.666, ये बार बार आएगा। तो ऐसे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे? सेम वही काम करेंगे जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। इक्वेशन यहां पर क्या करेंगे? इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा लेंगे। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाएंगे। जब इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाएंगे तो बाएं पक्ष में से जब बाएं पक्ष घटाएंगे तो आएगा 9, यानी कि 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.666 माइनस 0.666 घटाएंगे तो आएगा 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/9 और यहाँ पर आ जाएगा 2/3। देखो इसको हम लिख सकते हैं 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 और 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3। तो 3 नीचे और 3 ऊपर, 3 जाएगा कट, इक्वल टू आएगा 2/3। तो 2/3 लिख सकते हैं। और 0.6 के ऊपर बार है तो इसका डायरेक्ट तरीका क्या है लगाने का? इसका देखो जो डायरेक्ट तरीका होता है वो 0.66 के ऊपर बार है। 0.6 के ऊपर बार है तो हम 6 को पहले लिख लेंगे, जिस नंबर के ऊपर बार है उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे? जो जितने अंक के ऊपर बार है, यानी एक ही अंक है जिसके ऊपर बार है, तो एक बार 9 लिख देंगे। तो 6/9 और 6/9 को हम 2 मल्टीप्लाई 3/3 मल्टीप्लाई 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 3 जाएगा कट और 2/3 आएगा। तो ये डायरेक्ट तरीका है लगाने का। अब इसके बाद अगर हम जैसे कोई और उदाहरण लें, जैसे अगर एक उदाहरण लेते हैं कि 5.2 के ऊपर अगर बार है तो इसको P/Q के रूप में कैसे लिख सकते हैं इसको देखेंगे। 5/2 है और 2 के ऊपर बार है, इसको हमें लिखना है P/Q की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे? वही सेम काम करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 5.2 के ऊपर बार, ऐसे कर लेंगे। 5.2 के ऊपर बार कर देंगे और 5.2 के ऊपर बार का मतलब है 5.222 बार आएगा। ये कई बार आ रहा है तो ये वाला जो है कई बार आएगा। अब हम क्या करेंगे? इसको x के बार बराबर मान लेंगे और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो दशमलव के बाद एक ऐसा अंक है जिसके ऊपर बार है, दशमलव के बाद एक ऐसा अंक है जिसके ऊपर बार है, तो इसको हमें, यानी कि एक अंक है जिसके ऊपर बार है, इसलिए हम 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 52.222 ऐसे हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब 10x इज इक्वल टू, क्या हम 52.222 को लिख सकते हैं 47 प्लस 5.222 के रूप में, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि फिर इसको जोड़ेंगे फिर इतना आ जाएगा, तो ऐसा लिख लेंगे। और हम लोग जानते हैं कि इतने के बराबर x है,
इतने के बराबर x है। देखो x हमने पहले ही माना है, x बराबर इतना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 47 प्लस x, ऐसा लिख सकते हैं। और 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 47 प्लस x। अब जो x राइट हैंड साइड में आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 47, तो 9x इज इक्वल टू 47, 9x इज इक्वल टू 47 अपान 47, यानी x इज इक्वल टू आएगा 47 अपान 9, कुछ इतना आ जाएगा। यानी कि 5.2 के ऊपर बार का जो मान है वो इतना आएगा, इतना आ जाएगा। x बराबर आ जाएगा 47 अपान 9। अगर हम 5.2 के ऊपर बार, 5.2 के ऊपर बार है, अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 2 के ऊपर बार, ऐसा लिख सकते हैं, यानी 0.2 के ऊपर बार। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 प्लस, ये देखिए 0.2 के ऊपर बार है, यानी एक अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस अंक को लिख लेंगे, वो पूरा का पूरा अंक लिख लेंगे, और जितने अंक के ऊपर बार है उतनी बार 9, यानी एक अंक के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिख लगा देंगे। अब इसके बाद हम तिरछा गुणा कर लेंगे, 9 5 या 45 प्लस 2 अपान 9 इज इक्वल टू 47 अपान 9। तो ये है डायरेक्ट तरीका, ये है डायरेक्ट तरीका इस सवाल को लगाने का। फिर इसके बाद अगर हम एक और उदाहरण लें, जैसे अगर हम एक और एग्जाम्पल लेना चाहें कि 0.47 के ऊपर अगर बार है इस प्रकार का, यानी इसमें तो एक अंक था जिसके ऊपर बार था, इसमें 2 अंक है जिसके ऊपर बार है, तो इसको अगर हमें P अपान Q की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसमें भी सेम वही काम करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 47.47 के ऊपर बार, और इसका मतलब हो जाएगा 0.474747, ऐसे से लिख सकते हैं इसको। तो x बराबर इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, फिर इसके बाद आगे अगले वाले में देखिए 2 अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार है, 2 अंक यहाँ पर ऐसा है जिसके ऊपर बार है, तो हम 100 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो ये वाला बनेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये वाला है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पर हो जाएगा जब दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 100x बराबर 47.4747, ऐसे ऐसे करके हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा। अब हम क्या 100x इज इक्वल टू, ये 47 है, इसको हम लिख सकते हैं 47 प्लस 0.47। तो ये जो 0.47 और 47 ये कई बार आ रहा है, और ये है किसके बराबर, जितना बराबर हमने x माना था, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। जैसे देखिए 47 प्लस x यहाँ पर लिखा जा सकता है, इस वाले टर्म के पूरे के स्थान पर इतना लिखा जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, उतना लिख देंगे, और जब उतना लिखेंगे तो हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 47 प्लस x, 47 प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 47, x इज इक्वल टू 47 अपान 99, ये इतना आंसर आ जाएगा अगर हम 0.47 को P अपान Q के रूप में लिखना चाहें तो। अब इसका डायरेक्ट तरीका क्या है, इसका देखिए, इसका भी एक डायरेक्ट तरीका है कि 0.47 के ऊपर अगर बार है तो हम क्या करेंगे, जितने अंक के ऊपर बार है उतनी बार नीचे 9 लिखेंगे। जैसे देखिए पहले तो जितने अंक के ऊपर बार है उतना अंक लिख लेंगे, 47 के ऊपर बार है, अब 47 के ऊपर बार है, अब 2 अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार है तो हम 2 बार नीचे 9 लिख लेंगे। तो ये देखिए है डायरेक्ट तरीका लगाने का इस प्रकार के क्वेश्चन को। अब हम आगे इसके बाद कुछ और क्वेश्चन लेंगे, जैसे मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन है 1.27 जैसे है 1.27 के ऊपर बार है, 1.27 के ऊपर बार है, तो इसको भी हम उसी प्रकार से लगाएंगे, लेकिन अब हम डायरेक्ट तरीका लगाएंगे।
डायरेक्ट तरीके से ही बताएंगे। देखिए जैसे इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.27 के ऊपर बार, ऐसे लिख सकते हैं। और हम इसके अभी पहले पढ़े हैं कि 1 प्लस अगर 0.27 यानी 2 अंक है, 0.27 के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे, पूरा अंक लिख लेंगे 27 अपान देखिए 2 अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार है तो हम नीचे 2 बार 9 लिखेंगे, यहां पर हम लिख लेंगे 2 बार 9। फिर वही काम करेंगे, तिरछा गुणा 99 मल्टीप्लाई 1 प्लस 27 अपान 99। फिर हम अब दोनों को ऐड कर लेंगे, आएगा 126 अपान 99। अब देखिए हम इसको डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 1 2 6 और 9 ये 3 से कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पर आएगा 33 42 अपान 33, इसको भी 3 से डिवाइड कर लेंगे 11 और यहाँ पर आएगा 14। इसका मतलब यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो 14 अपान 11 आ जाएगा। यानी कि 1.27 का जो डेस है उसको अगर हम P अपान Q के रूप में लिखना चाहें तो 14 अपान 11 हो जाएगा। अगर एक और हम एग्जाम्पल लेना चाहें, जैसे 2.12 के ऊपर बार है, इसको भी हमें P अपान Q के रूप में ही लिखना है, तो इसको अगर हम P अपान Q के रूप में लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। जैसे अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 12 के ऊपर बार, तो 2 प्लस 12 के ऊपर बार है, यानी 1 2 अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार है, 2 अंक यहाँ पर ऐसा है जिसके ऊपर बार है, तो हम इसको लिखेंगे 12, पहले तो पूरा अंक लिख लेंगे, फिर 2 अंक ऐसा जिसके ऊपर बार है तो नीचे 2 बार 9 लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बार 9। फिर अब हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर लेंगे, 1 अपान नीचे 1 अपान करके तिरछा गुणा कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 99 प्लस, या फिर हम देखो इसको यहीं पर ही काट सकते हैं, जैसे 4 3 4 जा और 33 हो जाएगा, 3 4 जा और 33, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 4 अपान 33। अब हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर लेंगे, 66 प्लस 4 अपान 33 हो जाएगा, और ये जो 60 ये हो जाएगा 70 अपान 33, कुछ है इतना आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन का। इस वाले अगर क्वेश्चन को हम डेसिमल, इस वाला जो ये वाला क्वेश्चन है, अगर इसको हम P अपान Q की फॉर्म में लिखना चाहें तो इतना लिखेंगे। अब इसके बाद देखो कुछ और भी तरीके के क्वेश्चन होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो इस टाइप का कि 0.0235353535, यानी इसमें क्या हो रहा है कि 35 बार बार आ रहा है, लेकिन 2 बार बार नहीं आ रहा है, केवल 35 बार बार आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.235 के ऊपर बार, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। इसको भी हम x मान करके लगा सकते हैं। चलिए अच्छा इसको भी देखते हैं कि x मान करके कैसे लगाएंगे। तो क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.235 के ऊपर बार, इसको लिख सकते हैं क्या 0.2353535 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। x के इक्वल इतना है। अब हम क्या करेंगे, देखो 2 अंक ऐसा है, यहाँ पर क्या है कि 2 अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार है, 2 अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 23.5353 ऐसे करके आता रहेगा, 535 ऐसे करके आता रहेगा। तो ये वाला एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। क्या हम 100x को लिख सकते हैं, 100x को लिख सकते हैं 23, 100x हो गया। अब 23.5353 को क्या हम लिख सकते हैं कि 23.3 ऐसे करके, फिर प्लस 0.235 ऐसे लिख सकते हैं, यानी 353535। तो ये बेसिकली है क्या, ये जो हमने x माना वही है, तो फिर यहाँ पर भी आएगा 100x इज इक्वल टू 23.3
23.3 प्लस ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 23.3 इतना हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आएगा 233/99 और इसको हम लिख सकते हैं क्या 233/990। अगर हम इस वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट यानी ट्रिक से करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए जैसे 0.235 के ऊपर बार है, 0.235 के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जितने अंक के ऊपर बार है उतना बार नीचे जीरो लिखेंगे, सॉरी जितना अंक के ऊपर बार है उतना बार नीचे 9 लिखेंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे 235। देखिए 235 पहले तो पूरा अंक लिख लेंगे, फिर जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा देंगे, उसको क्या करेंगे घटा देंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे 30 पूरा का पूरा अंक लिख लेंगे, यहाँ पर 235 यहाँ पे लिख लेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा लेंगे, और 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 बार 9, 2 अंक के ऊपर बार है इसलिए 2 बार 9, और 1 अंक के ऊपर बार नहीं है इसलिए 1 बार 0 यहाँ पे लगा देंगे। तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 233/990। तो यह है डायरेक्ट तरीका लगाने का, और ये वाला है बेसिक से। अब इसके बाद हम लोग आगे एक आध दो क्वेश्चन और देखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन हो कि 0.47 केवल 7 के ऊपर बार है, तो हम इसको अब डायरेक्ट ही करेंगे क्योंकि बेसिक से आप लोग कर सकते हैं, जैसे हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन बताया है। तो 0.47 के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे 47 पूरा लिख लेंगे, यहाँ पर हम 47 पूरा लिख लेंगे, और इसके बाद देखिए 7 के ऊपर बार है तो 7 को हम छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे 4 के ऊपर बार नहीं है इसलिए 4 घटा लेंगे, यहाँ से 4 घट जाएगा, 4 यहाँ से घटेगा। फिर इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 7 है, 1 अंक है जिसके ऊपर बार है इसलिए 1 बार 9, और 1 अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है तो 1 बार 0 ऐसा लिख लेंगे। 47 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 43/99। इसका आंसर इतना हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए एक और क्वेश्चन हो 4.935 के ऊपर बार, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन हो, तो हम क्या करेंगे, देखो इसको 4 प्लस करके लिख लेंगे, 4 + 9.935 के ऊपर बार है। तो अब हम क्या करेंगे इसको लिख लेंगे 4 प्लस, अब देखो यहाँ पर 2 अंक ऐसा जिसके ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे 1 अंक है जिसके ऊपर बार नहीं है, 2 अंक है जिसके ऊपर बार है, तो हम पहले पूरा का पूरा अंक लिखेंगे -9 कर देंगे। एक देखो जो 2 अंक के ऊपर बार है इसको तो हम छोड़ देंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको इस पूरे में से घटा लेंगे, तो घटा दिए। अब हम क्या करेंगे इसके बाद देखो 2 अंक है जिसके ऊपर बार है तो 2 बार 9, और 1 अंक है जिसके ऊपर बार नहीं है तो 1 बार 0 ऐसा लिख लेंगे। तो 4 प्लस, अब इसमें से 9 घटाएंगे, तो जब 9 घटेगा यहाँ पर आएगा 926/990। अब देखिए हम यहाँ पर इसको काट सकते हैं, पहले तो 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 4 6 और इसके बाद 3, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 9 यहाँ पर आएगा देखिए 4, फिर ये हो जाएगा 19 9 बार ले जाएंगे 105, यहाँ पर इतना आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 4 4 सही या 4 सही 463/495 ऐसे लिख सकते हैं। और एक और क्वेश्चन अगर देखना चाहें, इसके बाद एक और कुछ इसी प्रकार का अगर क्वेश्चन हम लोग देखना चाहें, तो जैसे 73125 के ऊपर बार है, यानी 25 के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं 7 + 3125 के ऊपर बार, ऐसे कर सकते हैं। तो 7 + 0.31 यानी कि हम क्या करेंगे पूरा का पूरा अंक लिख लेंगे, जैसे 3125 है इतना है, इसमें से वो वाले अंक घटाएंगे जिनके ऊपर बार नहीं है, तो 31 के ऊपर क्या है बार नहीं है, और फिर इसके बाद जितने अंक के ऊपर बार है उतना बार 9,
यहाँ पर जितने अंक के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिख देंगे, जितने अंक के ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0, यानी 2 अंक है जिसके ऊपर बार नहीं है तो उतना 0 हो गया, ऐसे लिख लेंगे। तो 7 प्लस, अब इसमें से 31 घटाएंगे तो आएगा 31, यानी कि 30। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें से घटाएंगे तो 5 में से 1 जाएगा, बचेगा 4, और यहाँ पे 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9, और यहाँ पर 3 0 अपान 9 ऐसे करके हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए 2 से ये डिविजिबल है, यानी 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो 7 प्लस यहाँ 15 4 7, और यहाँ पर आ जाएगा कि 4 9 5 0, इतना आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 7:15 4 7 अपान 4 9 5 0। तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि 0.47 के ऊपर बार है, इस क्वेश्चन को आप लोग करके जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।